नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया गया और इस चुनौती को सबसे पहले स्वीकार किया गया, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी पर हमारे संवाददाता विवेक राणा ने बातचीत की माउंट लिटर्जी स्कूल के मनोज वाजपेयी से, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पे नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की गई है और हमारे साथ माउंट लिटराजी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मनोज वाजपेयी जी, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर, आप प्रिंसिपल हैं, तो नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो इसको कैसे देखते हैं? अगर स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो जो सबसे अच्छी बात है वो उन्होंने कहा है कि प्राइमरी एजुकेशन जो होगी पहली से पाँचवीं तक, जो इनफैक्ट जो 3 साल से लेके और 10 साल तक की एजुकेशन है, वो उसकी मातृभाषा में होगी, मदर टंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि मुझे ध्यान है, मेरी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 12वीं तक की शुद्ध हिंदी मीडियम में हुई थी, हिंदी माध्यम में। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में इंग्लिश मीडियम लिया था, तो मेरा हिंदी पे भी अच्छा रहा और अंग्रेजी में भी हमने अच्छा पकड़ की और मेरी सभी विषयों में अच्छी पकड़ रही, क्योंकि कोई बैरियर नहीं रहता है। अभी बच्चा जो घर में बोलता है, स्कूल में जाके इंग्लिश में पढ़ता है, तो उसको क्या होता है कि 2 भाषाओं के बीच में वो फंस जाता है। कभी उसको समझ में आते हैं इंग्लिश भाषा में विषय, कभी नहीं आते हैं। पर मातृभाषा में होने से उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भी बढ़ता है, थोड़ा अच्छी उसकी प्रोग्रेस होती है। उसके बाद वो 6वीं क्लास से दूसरी भाषाएं भी सीख सकता है। सर, नई शिक्षा नीति की बात की जाए, मध्य प्रदेश में लागू हो गई, कितनी चैलेंजेस हैं उसमें? नई शिक्षा नीति में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं वो मेरे ख्याल से ये रहेगा कि इसमें टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि बच्चे तो पढ़ेंगे, पर उनको जो पढ़ाने वाले हैं वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से अपने आप को कितना अपडेट कर पाते हैं, कितना उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग हो पाती है, कितना उसके हिसाब से वो पढ़ा पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कुछ हद तक मतलब प्राइवेट स्कूल में चलिए ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग कराएंगे, सब कर सकते हैं। पर जो सरकारी स्कूल हैं उनके टीचर्स की भी, उनके शिक्षकों की भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ उनके रिफ्रेशर कोर्स भी होना चाहिए, जिससे कि इसमें समय लगता है, 2-3 साल का समय लगता है, पर रेगुलर इंटरवल पर रिफ्रेशर कोर्स होते रहेंगे तो टीचर्स अपने आप को नई शिक्षा नीति के हिसाब से ढाल पाएंगे और उसके हिसाब से अपने आप को बना पाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मनोज वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से जो चैलेंज है वो जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग को लेके हैं, जिस पे लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। कैमरामैन शेरलेन के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज़, इंदौर।